नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण मानकर प्रिय चैनल दिनेश ओडिया मोटिवेशन को आपण मानकु समस्त को बहुत सारा स्वागत। आज वीडियो में जानिबा कार्तिक पूर्णिमा विषय। तो चलतु वीडियोटी को संपूर्ण भाव में शुणु। जड़े ब्राह्मण दंपति एक सहर रे रहुथिले। दुहें प्रतिदिन गोटे माइल दूर रे गंगा एवं जमुना नदी रे गाधोइबाकू जाउथिले। ब्राह्मण पत्नी एते दूर यात्रा करिबा परे थकी जाउथिले। दिने से तांको स्वामी को कहिले जे आमर जदि गोटे पुओ थांता केते भल हुंता। जदि पुओर बहु आसंता आमे घर को फेरिबा परे आमको रंदा खाद्य मिलंता एवं बहु मध्य घरर सबु काम करि दियंता। तांको पत्नी को कथा सुनिबा परे ब्राह्मण कहिले जे तुमे ठीक कहिच, चाल मु तुम पई एक बहु आनी देबी। ब्राह्मण एक पोटली रे किछि अटा देई सेतिरे किछि मुद्रा रखिबाकू कहिले। ब्राह्मण को कहिबा अनुजाई तांको पत्नी पोटली को बांधी देई तांको देई देले एवं ब्राह्मण पोटली धरी चली गले। ब्राह्मण यात्रा समय जमुना कूल बहुत सुंदर झील मानू देखा पाइले। से माने बाली रे घर निर्माण करी खेलुथिले। जड़े झील कहिला मु मो घर नष्ट करिबी नाही, मु चाहूची एही घरटी बंची रहू। झीलटीर कथा सुनिबा परे ब्राह्मण तांको मन रे भाबिबाकू लागिले जे एही झीलटी को बहु करिबा उचित हेबो। जेतेबेले तांको अनुसरण करी तांको घर को गले, सेठाकू जाई ब्राह्मण झील को कहिले झील कार्तिक मास चलीछि, सेतिपाई मु काहार घरे खाद्य खाए नाही। मु मो सहित अटा आनिछि। तुमे तुम मां को पचार जे से अटारे मो पाई चारोटी रुटी तैयारी करि पारिबे कि? जदि से मो अटारे रुटी तैयारी करि देबे तेबे मु खाइबी। झीलटी जाई मां को ए सबु कहिला। माँ कहिले यह उचित अटे। जाई ब्राह्मण देव को कह मते तांको अटा दियंतु, मु रुटी तैयारी करिदेबी। जेतेबेले पोटलीरू अटा बाहर करिबा आरंभ कले ता भितरू मुद्रा गुड़िक बाहरिला। जार अटारे एते टंका अछि तांको घरे केते टंका थिबो से मने मने यह भाबिले। जेतेबेले ब्राह्मण खाइबा को बसिले झीयर माँ ब्राह्मण को पचारिले तुमर पुओ अछंती कि? तुमे सेई पुओ को विवाह बंधन रे बांधिबा को जाउछ कि? यह सुनी ब्राह्मण कहिले जे मो पुओ काशी को पढ़िबा को जाइछि। गोटिए बोली पुओ, आमर बहुत धन संपत्ति। जदि तुम झील को मते बहु करिबा पाई देबो ताहेले मु सांगरे नेई जीवी। पुओ आसिले ता सहित विवाह कराई देवी। झीलटीर माँ कहिला ठीक अछि ब्राह्मण देव। तापरे झीयर माँ झील को ब्राह्मण सह पठाई देले। ब्राह्मण घर को आसी कहिले रामुंक माँ कबाट खोल, देख मु तुम पाई मो बहु आनिछि। ब्राह्मण पत्नी भितरु कहिले आमर कोनसी पुओ किंबा झील नाही, बहु कोठू आसिला। दुनिया मते थट्टा करुथिला, एबे तुमे मध्य थट्टा करिबा आरंभ कल कि? ब्राह्मण कहिले कबाट खोल एवं देख। जेतेबेले तांको स्त्री कबाट खोलिले से देखिले तांको बहु सामना रे ठिया होइचंती। से तांको बहु को स्वागत करी आदर सत्कार सहित भीतर को नहीं गले। वर्तमान जेतेबेले ब्राह्मण तांको पत्नी सह नदी को गाधोइबाकू जाउथिले, बहु घरर समस्त काम करी खाइबा रांधुथिले। से सेमानंकर पोशाक धोई देउथिले एवं राति रे हाथ एवं पाद मध्य दबाई देउथिले। अनेक दिन एही परी गला। दिने ब्राह्मणी तांको बहु को कहिले चुली रे निया लिभाइब नाही एवं माठिया रे पानी केबे भी सरीबाकू देब नाही। किंतु दिने चुली रे निया लिभिगला। यह देखी बहु
भयभीत होई पड़ोशी पाखक दौड़ी गला एवं से कहला जे मो चुली निआं लिभि जाइछि एवं मते किछि निआं दरकार। मोर सासू एवं ससुर सकाल 5टारू चली जाइछन्ति। से क्लांत होई घर को आसिबे, तेणु मते तांको पाई खाद्य रांधिबाकू पड़िबो। यह शुणी पड़ोशी कहला, तुमे पागल? एही दुई जण एकाठी मिसी तुमको पागल करुछन्ति। तांकर कोनोसी पुओ नाही, सेमाने निसंतान। बहु यह शुणी कहला, ना ताहा कुह नाही, सेमानक पुओ काशी पढ़िबाकू जाइछन्ति। एहा परे पड़ोशी कहला जे से मिछ कही तुमको आनिछन्ति। मते विश्वास कर, तांकर कोनोसी पुओ नाहंती। एबे बहु पड़ोशी वार्तालाप जड़ित होई कहला, वर्तमान तुमे मते कुह मु कौन करिबे? पड़ोशी कहला, आउ कौन करिबा उचित। जेतेबेले तुमर सासू ससुर आसंती, पड़ी जाइतिबा रुटी सेकी तांकु दियो एवं लुण बिना डाली दियो। क्षीर रे लुण एवं डाली रे चीनी मिसाओ। पड़ोशी तांकु भलरे शिखाई पढ़ाई देले। तापरे जेतेबेले सासू तांको सासू एवं ससुर घर को आसिले, से सेमानंकु सम्मान कला नाही किंबा पोशाक धोइला नाही। जेतेबेले से तांको सासू एवं ससुरंकु खाद्य देला, सासू पचारिले, बहु आजी काहींकि एही रुटी पड़ी जाइछि एवं डाली मध्य मीठा लागुछि। तापरे बहु बुली पड़ी कहला, जदि तुमे दिने एपरी खाद्य खाइब, तुमर किछि बिगिड़ी जीव नाही। सासू और ससुरंकु गाली देबा परे से पुणी पड़ोशी पाखकू गला। आ पड़ोशी को पचारिला, वर्तमान कुह मु कौन करिबी? पड़ोशी कहले जे वर्तमान तुमे समस्त 7टी कोठरीर चाबी मागी नियो। परदिन जेतेबेले सासू ससुर गाधोइबाकू गले, बहु जिद धरी समस्त 7टी कोठरीर चाबी मागिबाकू लागिला। तापरे ससुर ताकू चाबी देबाकू कहले। सासू बहुर जिद को मानी चाबी देई देले। सासू और ससुर चली जिबा परे बहु गोटे गोटे करी कोठरी गुड़िकर कबाट खोलिबाकू लागिला। से देखिला जे किछि कोठरी अन्नरे भरपूर अछि, किछि कोठरी रे टंका भर्ती होइछि एवं किछि कोठरी रे बासन आलमारी रे पड़ी रहिछि। जेतेबेले से शेष 7म कोठरी खोलिला, से देखिला जे महादेव, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी माता, गंगा जमुना इत्यादि 33 कोटी देवी देवता उपस्थित अछंती। सेठारे एक पुओ एक चंदन चौकी रे जप करुछि। ए सबु देखि से पिलाटी को पचारिला, तुमे किए? तापरे पिलाटी कहिला, मु तुम स्वामी। वर्तमान कबाट बंद कर। जेबे मोर माता पिता आसिबे, तेबे कबाट खोलिबो। ए सबु देखि बहुत खुशी हैला एवं 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पिंधि निज सासू एवं ससुरं को अपेक्षा करने लगिला। से दिन से ता सासू एवं ससुरं पाई भल खाद्य प्रस्तुत करिथिला। जेतेबेले ता सासू और ससुर घर को आसिले, से सेमानंको बहुत आदर सत्कार कला एवं सेमानंको आदर सहित खाइबाकू देला एवं तांको हाथ गोड़ को दबाइबा आरंभ कला। बहु कहिला, माँ तुमे गंगा जमुना रे गाधोइबाकू एते दूर जाओ, तुमे थकी जाउथिबो, सेथिपाई तुमे काहींकि घरे गाधोइब नाही, गाधोउन? यह शुणी सासू कहिबा आरंभ कले जे झियो गंगा जमुना घरे प्रवाहित हुए नाही। तापरे से कहिला, हाँ माँ प्रवाहित हेउछि, चाल मु आपणଙ୍କୁ देखाइबी। जेतेबेले बहु 7ମ कोठरी खोली तांकु देखाइला, महादेव, माता पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी, गंगा जमुना प्रवाहित हेउछंती एवं 33 कोटी देवता एवं देवी उपस्थित अछंती। चंदन चौकी रे बसिथिबा जणे पुओ माला जप करुछि। सासू तांकु अनाई कहिले, पुओ तुमे किए? पिलाटी कहिला, माँ मु तुमर पुओ।
ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଦେବ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମାତା କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି ଏହି ଜଗତ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମା କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ବୋହୂ ଏବଂ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମା ଏକ ଚମଡ଼ାର ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀରର ସ୍ରୋତ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ପୁଅର ଦାଢ଼ି ନିଶ ଓଦା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପବନ ଏବଂ ପାଣି ଏକତ୍ର ବନ୍ଧା ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯେ ସେ ଏହି ମାର ପୁଅ ଅଟେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କଲେ। ଚମଡ଼ାର ଜିନିଷଟି ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରର ଏକ ସ୍ରୋତ ବାହାରିଲା ଏବଂ ପୁଅର ଦାଢ଼ି ଓ ନିଶ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ପବନ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବୋହୂ ଓ ପୁଅର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାହାଣୀ। ହେ କାର୍ତ୍ତିକ ଠାକୁର, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏକ ପୁତ୍ର ଏବଂ ବୋହୂ ଦେଲ, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାହାଣୀ କହୁଥିବା, ଶୁଣୁଥିବା ଏବଂ ହୁଙ୍କାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରି ଉଠୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ କାମନା କରୁଛୁ। ଓମ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ନମଃ।